वजह से भी, और फिर आज़ाद कश्मीर एक पहाड़ी इलाका, दूर दराज, वहाँ की डेवलपमेंट भी एक चैलेंज थी, बट आई एक्सेप्टेड एज अ चैलेंज। शेख साहब, थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताइए। सुनहरे दिन से जिंदगी का आगाज हुआ, जब आगाज ही सुनहरे दिन से सर हुआ हो तो फिर उसके बाद तो आगे दिन ही बड़े सुनहरे हो जाएंगे सारे के सारे। तो कैसी रही जर्नी माशाल्लाह? वैसे तो आपने कहा कि सुनहरे दिन से आगाज हुआ है, उससे पहले बहुत पहले हो चुका था आगाज। लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में? नहीं, नवी पुराना नहीं तो मुस्लिम लीग में थे। तो बस वो उसके बाद सुनहरे दिन के बाद लोगों ने, जब सुनहरे दिन चल रहा था, लोग समझे कि शायद ये एक आर्मी ऑफिसर है। बड़ा खूबसूरत सीरियल था, फोर्सेस के ऊपर वो सीरियल बना था और आपने उसमें लीड किया था। और जब वो ऑन एयर गया तो फिर लोगों को पता चला, तो मैंने फिर और शोएब मंसूर साहब, उसके बाद उसका सीक्वल बना था अल्फा ब्रावो चार्ली। अच्छा सलीम भाई, आपकी सेहत का क्या राज है? आपको हम 30 साल से देख रहे हैं, ऐसे कैसे ही हैं? कपड़े भी वही पहन रहे हैं, वही मतलब थोड़ी पेट बड़ी या कमीज बड़ा भी नहीं है, क्योंकि वही वाले कपड़े दोबारा आ जाते हैं ना 30 साल से, जब मैं मोटा ही नहीं हुआ। ऐसे ही है माशाल्लाह, सदा वैसे अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का करम है, हमारे बराबर में जगह बहुत करम है। एक्सरसाइज तो आप डेली करते हैं, लेकिन अपनी डाइट कंट्रोल साथ साथ रखें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। आपको अपनी एज के साथ साथ पता होना चाहिए कि मैं अब इस एज में आ गया हूं तो मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना है खाना पीना, और वैसे भी आम जिंदगी में भी आपको कम खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कभी ये ना सोचें कि दूसरे की टांग खींचनी है। सदा खुश रहे। बड़ी अच्छी बात है। तो शेख साहब, इस एज में दलिया और क्या क्या होता है? वो आगे वाली एज पे। आपने बताया नहीं कि जावेद शेख साहब के भाई हैं। हाँ। शेख हैं वो भी, ये भी शेख हैं। एक दफा जावेद शेख साहब जा रहे थे कहीं, तो भाईजान ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी दाता साहब देख देने जा रहा हूँ। तो आगे से कहने लगे आप लाए क्यों थे वहां से? बैरिस्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सलीम शेख साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। जी मेरी जान। तेरे चर्चे हैं जफा से तेरी, हम भी वाकिफ हैं अदा से तेरी। जेब खाली है रोजगार नहीं, हम तो जिंदा हैं दुआ से तेरी। फिक्र है तुझको फकत कुर्सी की, लोग मर जाएं बला से तेरी। वाह लीडर वाह। पंजाबी लहजे में इंग्लिश और उर्दू कहाँ से सीखी? बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े आदमी हैं। करो बड़ी बात। भाईजान आपने फालूदा कहाँ से खाया अच्छे वाला? फालूदा मेरे स्कूल के सामने एक होता था, बड़ा मजेदार होता था। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। बातों का सिलसिला वहीं से शुरू कर लें फिर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर का जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? कब तक कितनी नस्लें लग जाएंगी और मजीद ये मैटर क्यों नहीं रिजॉल्व होता सर? देखिए जी, मैटर तो ये एक 67 ईयर ओल्ड है और चल भी रहा, और उसकी कई एक वजूहात बनी। इंडिया स्ट्रांग होता रहा, पाकिस्तान सियासियत में इस्तेकाम में रहा, यूनाइटेड नेशन और जितने दीगर फोरम्स थे वो डबल स्टैंडर्ड पर है और कुछ नहीं हो सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एक स्टेज आई है पिछले 6 माह से, और इसीलिए मैंने पिछले 6 माह में 5 बैनुल-अक़वामी दौरे भी किए हैं। और आपने शायद देखा होगा कि 26 अक्टूबर को हमने एक लंदन में मिलियन मार्च भी किया है। जी बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त एक तो हमारी जो रीजन की सूरत हाल है कि यहाँ पे मसला अफगानिस्तान की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिकन, नेटो का फोकस है, और हम उन्हें ये बात बता रहे हैं कि अगर आप वाकई मसला अफगानिस्तान का हल चाहते हैं, इस रीजन में अमन चाहते हैं, तो इस रीजन का जो कोर इशू है वो कश्मीर है। जब तक कश्मीर हल नहीं होगा उस वक्त बेहतरी नहीं आएगी। तो ये दोनों गवर्नमेंट क्या सीरियस नहीं है जो इतने साल गुजर गए अभी तक बैठ के प्रॉपर्ली इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकी? या क्या ऐसी कोई सोने की कान है कि दोनों लड़े जा रहे हैं उसके लिए, और वहाँ पे जो नुकसान हो रहा है, जितनी जाने जा रही हैं, उसके बारे में कोई वैल्यू नहीं रखता कोई? देखिए जी, कश्मीर इज इम्पोर्टेंट इन मैनी वेज। एक तो आजकल द वाटर इज लाइक अ गोल्ड,
एग्जैक्टली। तो हमारे पंजाब में जितने भी दरिया आते हैं सब कश्मीर से ही आते हैं, तो इस लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कश्मीर। अदरवाइज स्ट्रेटेजिकली भी कश्मीर के साथ कई मुल्क लगते हैं। तो उसमें सिर्फ ये हुआ कि इंडिया जो है वो तो चाहता नहीं है, चूंकि उसने कब्जा किया हुआ है वहाँ हमारे कश्मीर पे अगेंस्ट जो यूएन रेजोल्यूशन पास हुई थी। तो पाकिस्तान में समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इवन टू से कि पाकिस्तान में वो स्टेबिलिटी, वो जोर नहीं रहा। कहते हैं याराने वतन के कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने ये जो पंजाबी लहजे में इंग्लिश और उर्दू कहाँ से सीखी? तो काम की बात करो, नहीं बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े आदमी हैं, करो बड़ी बात। भाईजान आपने फालूदा कहाँ से खाया अच्छे वाला? फालूदा मेरे स्कूल के सामने होता था, बड़ा मजेदार होता था। बस जी। शेख साहब कितने साल गुजर गए सर? जो सुनहरे दिन से अगर आप करें तो वो 1990 में मैंने शूट स्टार्ट हुई थी। 24 years now, माशाल्लाह। 24 years, उससे अगर आप लगाएं। वैसे मैंने 86 में भी एक दो प्लेस किए थे कराची से, वहां से स्टार्ट लिया, फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहा सिलसिला। तो एज अ चाइल्ड स्टार मैंने बहुत काम किया है कराची टीवी से। एज अ चाइल्ड स्टार भी रहे हैं? जी जी जी, कराची। तो वो पहला प्ले कौन सा था सर? पहला था, एक सीन किया था मैंने, शमा ड्रामा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक सीन किया था मैंने पहले, आई थिंक 1979 में। अच्छा। एक सीन था वो पहला जिंदगी का सीन था मेरा। उसके बाद फिर कुछ मिला था उसका सर? दिलासा मिला था। नुमान भाई का मतलब अगर मिला था तो हमारा हिस्सा क्यों नहीं दिया? ओके, उसके बाद प्रोडक्शन में भी आया? प्रोडक्शन में बिल्कुल, प्रोडक्शन चल रही है, काम कर रहा हूँ। तो कितने सीरियल प्रोड्यूस कर लिए सर? कोई मेरा ख्याल है सीरियल सिर्फ 10 से 12 अब तक कर चुका हूँ। अच्छा। और बाकी जो सिटकॉम्स हैं वो डिफरेंट उसके भी हैं, 4-6 वो हैं, टेलीफिल्म्स हैं, ईद प्लेज हैं, वो भी अभी कर चुका हूँ। अभी इंशाल्लाह इरादा है कि नेक्स्ट ईयर फिल्म बनाने के कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब दौर आ गया है, फिल्में माशाल्लाह से अच्छी हिट हो रही हैं, और ये खुशी है कि चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी इंडियन फिल्म भी हो, और अगर पाकिस्तानी फिल्म अच्छी होगी, ये साबित हो गया नामालूम अफराद के सामने। बैंग बैंग फिल्म लगी थी इंडियन, जी जी। तो वो अब डरने की बात नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, ये पहले से था कि अच्छा काम करेंगे तो कभी भी रहेगा नहीं जाएगा, आपकी मेहनत कभी अल्लाह ताला फल देता है उसका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। तेरे प्यार की तमन्ना हमें जिंदगी के साए, सस्ता हुआ है तेल नहीं कम हुए किराए, न बल्ब ही जल रहा है न गैस लैंप अपना, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग बुझ न जाए, इन छुट्टियों में डीजे कहीं सांस आ न जाए, मन सोच के घबराए यही सोच के घबराए, हाय हाय। आप ही आ गए हो या कोई चिलगोजे भी लेके आए हो? क्या खाए हो सारे? डंडा थले रखो तो दसो। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सही है, ये जो तब्दीली हो रही है, क्या कश्मीर में भी तब्दीली की बातें हो रही हैं या वहाँ पे ये तब्दीली असर अंदाज हो रही है? क्योंकि जहाँ तो जलसे जितने भी कर रहे हैं खान साहब, वी आर गोइंग वेरी वेल, एक अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर। तो क्या कहेंगे, वहाँ के लोगों का क्या रद्द अमल है? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं, अवेयरनेस है, आ रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में खान साहब की पार्टी अभी है नहीं है। अच्छा। तो पहले वो वहाँ पे पार्टी बनाएंगे, फिर कुछ पता चलेगा। आप समझते हैं कि अगर खान साहब वहाँ जाते हैं और जाके पार्टी अनाउंस करते हैं या कुछ जलसा करते हैं तो उनको वो पजीराई मिलेगी? मेरा ख्याल है लोग तो आएंगे, खान साहब को देखने आएंगे या उनकी पार्टी से इत्तेफाक करने के लिए आएंगे? मेरा ख्याल पहले मरहले पे तो देखने ही आएंगे, फिर उनका मंशूर फिर पता चलेगा। ये मैंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हद तक कभी, चूँकि ये मर्ज फैला नहीं है तो इसलिए यही तक है। शेख साहब, इंसान किसी से इंस्पायर होकर ही आता है किसी न किसी फील्ड में, तो किसी से इंस्पायर थे? जावेद शेख साहब से थे, शेख रशीद साहब से थे, किसी जी? मैं एक्चुअली इसमें आना नहीं चाह रहा था, मैं क्रिकेट खेलता था
तो क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेटर बनना चाह रहा था, बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में ख्याल आया कि करोड़ों लोगों में सिर्फ 11 प्लेयर ही खेलते हैं, तो किस्मत होती है जिसकी वो खेलता है। फिर इस तरफ रुझान हो गया, तो फिर ये अच्छी बात है कि अब एक आदमी परफॉर्म करे और करोड़ों देखें। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में करप्शन का बड़ा वावेला है, तो कैसा टेम्परेचर है करप्शन का कश्मीर में? आजकल तो बराबर ही है, लेकिन ये है कि अदरवाइज कंपैरेटिवली जरा लेस रहता है, क्योंकि छोटा इलाका है, पता लग जाता है। यहाँ तो क्या पता लगता है कराची क्या हुआ, फतेह जंग क्या हुआ, बावलपुर क्या हुआ। What is approximately the literacy rate out there जी? हाँ, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि आज़ाद कश्मीर का जो लिटरेसी रेट है, which is it is much higher than all the provinces of Pakistan. अरे वाह, जैसे माशाल्लाह फैमिली में अब तो बहुत सारे फनकार हैं, बहरोज भाई हैं, शेख साहब हैं, शाहरोज हैं, उनकी बेगम है।